नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मोदी सरकार के आने के बाद भारत पूरी तरह से बदल चुका है। ये नया भारत है, बदला लेना जानता है और दुश्मनों को उनके घर में घुसकर भी मारना जानता है। इसका प्रमाण भी पूरी दुनिया को मिल चुका है। जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया था, साल 2016 में भारत ने उरी आतंकवादी हमले के बाद पीओके में जाकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए थे और उनके लॉन्च पैड्स भी तबाह हो गए थे। इसी तरह पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक के जरिए बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। दोनों ही मौके पर पाकिस्तान की सेना की भनक नहीं लगी थी। इन एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान ने साफ इनकार किया था कि हमारे यहां इस तरह की कोई एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं। लेकिन इसके बाद वो इतना डर गया था कि अब अक्सर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बयान देता रहता है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। उसने सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने लिखा है कि खुफिया एजेंसियों से संकेत मिले हैं कि दिल्ली में जारी किसान प्रदर्शन से ध्यान हटाने के लिए भारत फिर कोई दुस्साहस कर सकता है। अखबार ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने लिखा है कि भारत की हिंदुत्व नरेंद्र मोदी सरकार देश में जारी विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारत यह भी नहीं चाहता कि सिख किसानों के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन से खालिस्तानी आंदोलन को हवा मिले। अखबार ने लिखा है कि कई विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि एलओसी और भारत पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है ताकि भारत के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान के अखबार जियो न्यूज ने भी यह खबर छापी है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान के अखबार जियो न्यूज ने लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत के किसी फ्लैग ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। भारत अपनी आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो वहीं अल्पसंख्यकों, किसान आंदोलन और कश्मीर को लेकर भारत पहले ही बहुत दबाव में है। भारत लद्दाख में भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद जवाब में फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हालांकि एक तरफ तो पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बात से इनकार करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे सर्जिकल स्ट्राइक का डर भी सताता है। पाकिस्तान भारत में जारी किसान आंदोलन को लेकर भी बयानबाजी करता रहता है। मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि नए कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी और उन्हें निजी खरीदारों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों के साथ इस मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री किसानों को भड़काने में जुटे हैं। पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने किसानों के आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था कि निर्दयी मोदी सरकार को पंजाब के किसानों की कोई परवाह नहीं है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में न केवल भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की, बल्कि भारतीय किसानों में फूट डालने की कोशिश भी की। उन्होंने गुजराती हिंदुत्व को दोष देते हुए पंजाबी किसानों के साथ सहानुभूति जताई। फवाद ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि कहीं पर भी हो रहा अन्याय न्याय के लिए खतरा है। हमें पंजाब किसानों के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मोदी सरकार की नीतियां पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार अपने ही देश में इन दिनों बुरी तरह से गिरी हुई है। इस सरकार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। देश भुखमरी की कगार पर है और इमरान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान को गर्त में ढकेल दिया है। लिहाजा भारत से डरी इमरान सरकार पाकिस्तानी अवाम को मुद्दे से भटकाने के लिए भी इस तरह के बयान देती रहती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।